जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी, आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी, आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी। संगत जी, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से ज्योति खरे बोल रही हूँ और ये मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी जब से जीवन में आए हैं, मेरा 1 साल हो जाएगा। मैं पहले भी सत्संग शेयर की हूँ, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तो अब जब से आए हैं लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। गुरु जी का तो पल-पल हर पल कुछ ना कुछ शुक्राना रहता ही है। हर समय चमत्कार करते हैं गुरु जी जीवन में। मेरे उदासीन जीवन को गुरुजी के आने के बाद मैं अंदर से अपने आप हर्षित और खुश रहती हूँ। किस तरह गुरुजी हमें सँभालते हैं, ये सब संगत सब जो इनकी संगत है उनको सबको पता है। ये ऐसा एहसास है जो हम गुरुजी को जब गुरुजी हमें चुन लेते हैं, अपनी संगत बना लेते हैं, तो हम फ़ील करते हैं कि हमारे आस-पास अकेले भी हैं, तो ऐसा लगता है हम अकेले नहीं हैं। हर पल कोई ना कोई है। हमारे जीवन के हर काम ऐसे बनते जाते हैं जो ज़रूरी है वो काम कभी नहीं रुकता है संगत जी, गुरुजी की मेहर से, भले हम कुछ करें ना करें। जिस काम में कभी बहुत बाधा आ रही थी, गुरुजी के साथ आने से, गुरुजी के टाइम पे कब बन गए समझ ही नहीं आया। वो एक शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी अपने समय पे सारा काम बना ही देते हैं। मेरे जीवन में अब तक तो मैंने ये अनुभव किया है, गुरुजी को इसके लिए मैं कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मुझे सभी नेगेटिविटी से दूर रखा है। इवन मेरे हस्बैंड से भी दूर किया उन्होंने। अब वो बोलते हैं कि तेरा हस्बैंड अच्छा है, लेकिन उस पर मारण क्रिया, वशीकरण किया गया था कि हमारी शादी टूट जाए, हम दोनों अलग हो जाएँ। इसके लिए लोगों ने मुझ पर, मेरे बच्चों पर बहुत बुरा मतलब अ, मारण क्रिया किया है। हम बीमार रहे, हम लड़े-झगड़े, एक-दूसरे को प्यार को हम भूल गए हैं। एक-दूसरे का मान-सम्मान नहीं करते हैं, एक-दूसरे से झगड़ा करते हैं। और उसके पहले शादी के पहले 10 साल 9 साल बोलूँगी और शादी का 1 साल, टोटल 10 साल हुआ। क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी शादी के पहले हम 9 साल अच्छे फ्रेंड थे, ऑफ़िस में एक जगह काम करते थे और एकदम एक-दूसरे के प्रति समर्पित थे। मुझे यही रिश्ता दिखता था, मैं भी थी और मुझे उनकी तरफ से वैसे ही फीलिंग आती थी। तो और जब हमने शादी कर ली, शादी के बस 1 साल हम ठीक रहे, लेकिन उसके बाद से हमारे जीवन में मेरा बेटा हुआ। बेटा होने के बाद 1 महीने के बाद से इनका बिहेवियर चेंज हो गया और इसका कारण भी मैं जान रही हूँ। गुरुजी ने ये बताया है कि ब्लैक मैजिक के कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे ससुराल वाले और इनके जो फ्रेंड हैं, वो हम लोगों को पसंद नहीं करते हैं। हम साथ रहें, है ना? क्योंकि हम दोनों के साथ रहने से बहुत लोगों को आपत्ति है। हमारी इंटर कास्ट मैरिज है, लेकिन हम दोनों के बीच में मैं जब तक इनके साथ अच्छे से थी तो मुझे बहुत अच्छी बॉन्डिंग फ़ील होती थी, है ना? लेकिन अब सब कुछ इतना मतलब चेंज हो गया,
जैसे गुरुजी बताते हैं ब्लैक मैजिक के कारण अब मुझे भी फ़ील होता है, क्योंकि वो आदमी इतना मेरे हस्बैंड कितने मतलब ऑनेस्ट थे, जो मुँह से कभी गालियाँ नहीं निकालते थे, जो धीरे बोलते थे और जो घर की बात बाहर नहीं बताते थे, वो जस्ट उसके उल्टा हो गए। तो मैं खुद आश्चर्य रहती थी कि इतना चेंजेस कैसे आ गया इनमें, और मुझ में बुराई के अलावा और कुछ उनको दिखता ही नहीं था। और इसके पहले जब तक उनको ब्लैक मैजिक वशीकरण नहीं हुआ था, उसके पहले वो मेरे बिना रह नहीं पाते थे और बोलते भी थे कि मैं क्यों नहीं रह पाता हूँ। और अभी सिचुएशन है कि हम दोनों अलग हो गए हैं। इसका कारण भी गुरुजी ने बताया है कि तुझे नहीं पता तेरे पीछे क्या बातें होती हैं, और जो तेरे लिए सही नहीं उसको मैं तेरे जीवन से अलग कर दूँगा। अब इन पर ऐसा असर है कि मेरे लिए खुद खतरा है, मेरे बच्चों के लिए खुद खतरा है। तो इसलिए गुरुजी ने इनसे मुझे दूर रखा है, और गुरुजी मदद कर रहे होंगे, ज़रूर मदद कर रहे हैं, उनका भी आँख खोलेंगे। मैं अपने घर में गुरुजी का अभी का हाल ही का घटना बता रही हूँ। गुरुजी का स्वरूप ला के रखी थी, तो उनको मेरे हस्बैंड ने हटा दिया है और गुरुजी के बारे में उल्टे-सीधे बात बोली है, जो मेरे बेटा ने मुझे बताया है। अब मैं भी उनसे भी अलग दूसरे घर में रह रही हूँ, दूसरे किराए के मकान में रह रही हूँ और वो दूसरे मकान में रह रहे हैं, तो उस घर से उन्होंने हटा दिया है। तो गुरुजी जब हमारे जीवन में आते हैं तो इतनी हिम्मत भी दे देते हैं कि हमको क्या करना है, कौन सा स्टेप लेना है, और गुरुजी वो स्टेप हमसे हाथ पकड़ के लेवा ही लेते हैं। तो गुरुजी ने मुझे उनसे भी अलग रखा है, इसके बीच भलाई है। मैं इसके लिए गुरुजी को कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ, अनंत-अनंत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मेरे दोनों बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा अभी पढ़ रहा है, लेकिन उसको भी ऊपर आता है, मारण क्रिया वगैरह है, तो बेचारा बोलता है कि मम्मी मेरे सर में दर्द दे रहा है। आज ही उन्होंने बोला, तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद लेने बोलती हूँ, गुरुजी का नाम जब बोलती हूँ, मैं उसके लिए खुद प्रार्थना करती हूँ। वैसे तो गुरुजी मेरी इस प्रार्थना अरदास को सुन लीजिए। मेरे दोनों बच्चे, छोटे बच्चों को तो हमेशा सर्दी खांसी उस पर भी बहुत होता है, मुझ पर भी होता है। तो गुरुजी इन लोगों को सद्बुद्धि दे दीजिए, या इनके उनके बुरे कर्मों को, जब हम अपने बुरे कर्मों को काट रहे हैं गुरुजी, है ना, तो उनके बुरे कर्म भी कहीं नहीं जाएंगे, उनको भी उनको सजा झेलनी होगी। तो उनको एहसास हो कि उन्होंने कितना बुरा कर्म बना लिया अपना। गुरुजी आप उनकी बुद्धि खोलिए और अपने और बुरे कर्म ना बनाएं, और खुद चैन से जिए, हमें भी चैन से जीने दें। और गुरुजी मैं अब तक आपने मुझे कई बार मारण क्रिया से बचाया है, बड़ी-बड़ी बीमारी, है ना? कैंसर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्रेन हेमरेज है, और भी कितनी स्किन की बीमारियाँ, गॉल ब्लैडर की पथरी जो कि मेरे में है। सत्संग सुना के आप विश्वास करो संगत जी, दूर कर रहे हैं गुरुजी। मेरी पहले गॉल ब्लैडर की पथरी 14 थी, अभी घट कर गुरुजी का जल प्रसाद पीती हूँ और कुछ जगह से दवा भी खा रही हूँ, तो वो थोड़ी-सी छोटी हो गई है। 14 थी तो अभी 13 सेंटीमीटर हो गई हैं। तो देखिए गुरुजी का चमत्कार है। इसके लिए मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। मुझे मेरे बच्चों को मारण क्रिया से बचाने के लिए, मेरे पति को वशीकरण से वो धीरे-धीरे बचा रहे हैं। मेरे पति को इसलिए मुश्किल आती है कि वो अपने घरवालों के बहुत करीब है, तो वो हर बार बेचारे उनका शिकार हो जाते हैं और उनको यकीन ही नहीं है कि घरवाले ऐसा कर सकते हैं, है ना? तो इसलिए उन पर ही ज़्यादा प्रभाव रहा है, तो उनकी रक्षा गुरुजी कर रहे हैं, क्योंकि जो सही है गुरुजी उसका साथ ज़रूर देते हैं, है ना? मेरे पति निर्दोष हैं, तो उनका साथ वो ज़रूर दे रहे हैं और आगे भी देंगे। मैं सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दी हूँ, और गुरुजी ने मुझे, मेरे बच्चों को सेफ रखा है, बहुत आराम दिया है, सुख से अब हम खा रहे हैं, सुख से जी रहे हैं। गुरुजी बस मेरा छोटा बेटा परेशान है, हम दोनों के बीच में पिस रहा है वो। उसके पापा की मर्ज़ी होती है तो मेरे पास भेजते हैं, और उसके पापा की मर्ज़ी होती है तो नहीं भेजते हैं मेरे पास। मुझे ही सब्र करके रहना पड़ जा रहा है, क्योंकि मैं सच्चाई जान रही हूँ कि क्या हो रहा है, और मेरे पति को तो अभी समझ नहीं आएगी ना, वो तो वशीकरण में है। इतनी समझ होती तो मुझे उनसे अलग गुरुजी नहीं करते। तो मैं गुरुजी को इस बात के लिए शुक्राना करती हूँ कि वो इतनी विषम परिस्थिति में मेरी, मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। पता नहीं गुरुजी इतना कुछ कैसे कर लेते हैं, इतनी सारी संगत
इतने सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और काटते हैं। गुरुजी, आपने मुझे अपनी संगत चुन के मुझे धन्य कर दिया है, मुझे परम सौभाग्यशाली बना दिया है। गुरुजी, आप बोलते हैं मेरे बच्चे, दोनों बच्चों की उन्होंने अपनी संगत बना लिया है, उन्हें डाँटा मत कर बोलते हैं। वैसे मैं कम डाँटती हूँ, लेकिन मेरा छोटा बेटा बहुत इरिटेट कर देता है, तो उस पे थोड़ा मैं गुस्सा आ जाती हूँ, है ना? मार भी देती हूँ हल्का-सा, लेकिन अभी तक मैंने अपने बच्चों को ऐसे नहीं मारा-पीटा है, जैसे और पेरेंट्स को देखी हूँ मैं। तो गुरुजी फिर भी बोलते हैं कि अपने बच्चों पर मत कुछ बोला कर, वो मेरी संगत है। तो मुझे बहुत खुशी होता है कि गुरुजी ने उनको अभी से अपनी संगत चुन लिया है। उनके भविष्य मेरे गुरुजी बोलते हैं, मैंने बहुत अच्छा लिखा है। मैं इस बात के लिए भी गुरुजी को शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, हम माँ-बाप होके तो अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे गुरुपा, बस आप ही सँभालिए मुझे, मेरे बच्चों को। गुरुजी ने मुझे संगत जी बहुत-बहुत सँभाला है। मैं इसके लिए गुरुजी को कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मुझे तितली रूप में और ड्रैगन फ्लाई के रूप में, गिलहरी के रूप में, तोता रूप में, चिड़िया के रूप में, गाय के रूप में, अभी नंदी महाराज मेरे घर में डेली आते हैं, उनके रूप में, और फ़ील हो जाता है संगत जी, ये गुरुजी हम मुझे ब्लेसिंग कर रहे हैं। और मेरे घर में मोर पंख है, उस मोर पंख के माध्यम से मैं जानती हूँ गुरुजी प्रेज़ेंट है मेरे घर में। अभी कल ही की बात है, 2-3 दिन, 1 हफ़्ता करीब हो रहा है, मुझे इस तरह गुरुजी को आज़माने का मन भी नहीं करता है कि गुरुजी हैं कि नहीं है। ये बहुत मेरे को अपने में अपराध फ़ील होता है कि इतने बड़े महाशिव शिव को जो मेरे घर में विराज है, मैं उनको ऐसे बोल रही हूँ कि आप अपना प्रेज़ेंट बताओ। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि शिव जो है कण-कण में है, हम सब जानते हैं। हर हर महादेव हर किसी प्राणी में है, हर किसी मनुष्य में है, हर जीवित, निर्जीव हर चीज़ में है। कण-कण में का मतलब यही होता है। तो अब मैं उनको बोलूँ कि आप मेरे घर में हैं, इसको प्रेज़ेंट बताइए गुरुजी। तो मुझे अपने में खराब भी लगता है, फिर भी लेकिन ऐसे लगता है कभी-कभी, जिस तरह मोर पंख मेरे घर में मैं गुरुजी से बातें करती हूँ, तो मोर पंख हिलकर इस तरह मूवमेंट करता है ना, कि मेरे को लग जाता है गुरुजी तुरंत बता दें कि मैं तेरी बातें सुन रहा हूँ बेटा। तो इसलिए कभी-कभी मैं अभी बहुत दिनों से नहीं पूछी थी, फिर कल पूछी, उसके पहले ही पूछी तो नहीं मूवमेंट हुआ। फिर मैं बोली नहीं गुरुजी कोई बात नहीं। लेकिन कल ऐसा हुआ कि मैं जोत वोत जला के, कल बहुत दिन बाद मैंने जोत जलाया था, तो गुरुजी ना जैसे ही मैं गई, मैंने बोला भी नहीं, गुरुजी का मोर पंख हिलने लगा। मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी, गुरुजी हमें साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। देखिए ना मैं कितने दिनों से ब्लैक मैजिक के कारण है कि क्या मैं गुरु से बोलती हूँ कि मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी, मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, मैं नहा नहीं रही हूँ गुरुजी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बिना नहाए जोत जलाने का मन नहीं करता है। तो मैं ऐसे गुरु से बात करती थी, लेकिन कल मैं नहा धोकर जोत जलाई तो गुरुजी ने अपना प्रेज़ेंट ही बता दिया। संगत जी, इसके लिए मैं गुरुजी को कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना, बारंबार लख-लख कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुपा, पिता परमात्मा। आपने कई बार मुझे ज़िंदगी दी, मेरे बच्चों को ज़िंदगी दी, बड़े-बड़े कष्टों से बचाया है गुरुजी। हिंट हो जाता है, पता चल जाता है कि अगर गुरुजी अगर आप उस वक़्त हमारा साथ नहीं देते, हमारी प्रार्थना नहीं सुनते, तो आज हम दुनिया में नहीं रहते हैं और कितनी बड़ी मुसीबतें पड़ जाती हैं। गुरुजी आपने बचाया है गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना इसके लिए। गुरुजी ने जो हाथ पकड़ा है संगत जी, बड़े-बड़े कष्ट में भी हम मुस्कुराते हैं। ये सिर्फ़ गुरुजी की पावर है, गुरुजी की शक्ति है। मैं एकदम उदास हो गई थी, निराशा फ़ील हो रहा था। अभी तो 1 सप्ताह पहले मैंने गुरु से प्रार्थना की कि इतना उदास, इतनी निराशा लग रहा है गुरुपाम, मेरा मन को आप ठीक करो गुरुजी। गुरुजी ने तुरंत प्रार्थना सुना, नेक्स्ट डे ही मुझ में एनर्जी आ गई, मुझे अच्छा लगने लगा। अब मैं गुरुजी के पास जा के बार-बार बोल रही हूँ, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। कितनी अच्छी फीलिंग दे दी आपने गुरुजी। तो कितने जल्दी-जल्दी प्रार्थना हमारी बातें सुनते हैं गुरुजी, जो स्वरूप में सचमुच विराजमान है। बोलते हैं मैं तेरे घर के स्वरूप में सचमुच विराजमान हूँ बेटा, मैं सब देखता हूँ। अब मुझे भी फ़ील होता है मेरे गुरुजी सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन मैं ऐसी उनकी आलसी बेटी हूँ कि उनका ठीक से सेवा नहीं कर रही हूँ। मुझे दुःख होता है, लेकिन फिर भी नहीं कर रही हूँ। सोचिए कितना ढीठ हूँ मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए इसके लिए गुरुजी, क्षमा कर दीजिए मेरे पापों के लिए। ये पाप है गुरुजी, साक्षात महाशिव मेरे घर में है और मैं हूँ कि उनको सेवा भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए कृपया इसके लिए, पर मेरा घर को छोड़ के मत जाना पिता, मेरा साथ मत छोड़ना।
मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा, बहुत बहुत ज़रूरत है। मेरा इस संसार में गुरुजी के अलावा कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। मुझे मेरे बच्चों को संभाल लीजिए गुरुपा, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। मेरे अंग संग रहना गुरुजी, अंग संग रहना। मैं आपके बल पर ही हँसती, बोलती, खुश रहती हूँ, गाती हूँ, सिर्फ़ आपके बल पर, आपकी कृपा पर। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं था क्या शेयर करूँगी। बस गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप बोल रहे हो शुक्राना सत्संग शेयर कर दो, तो गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ, मेरे हॉल में रखा हुआ है। तो बस उनसे बात लिखते जा रही हूँ और जो बोलना है गुरुजी को मैं बोल रही थी, आप बुलवा दो गुरुपा। तो जो वो बोले बुलवा रहे हैं, मैं वही बोल रही हूँ संगत जी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। वो सिर्फ़ देने वाले हैं, दाता हैं। वो सिर्फ़ हमें देते हैं, हम उनको कुछ नहीं कर पाते, फिर भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ते संगत जी। गुरुजी पे भरोसा, बस वही चाहते हैं कि हम उस पे भरोसा करें और अच्छे कर्म करें, अच्छी बातें बोलें। और हमारा जीवन में का उद्देश्य क्या है, इस धरती में परमात्मा ने भेजा है मिल-जुल के खुश रहने के लिए और एक-दूसरे को प्यार करने के लिए, एक-दूसरे का साथ देने के लिए। हम सब संगत जो है गुरुजी की एक परिवार है और गुरुजी का परिवार बहुत ही जैसे हमारे भोलेनाथ हैं। मैं जितने सत्संग सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता है गुरुजी की संगत भी मेरे भोलेनाथ, हमारे भोलेनाथ के जैसी है। उन्होंने इतना विनम्र बना दिया है, नम्र बना दिया है, जैसे बोलते हैं नेभे होके चलना, सच में बना दिया उन्होंने गुरुजी ने। लड़ाई झगड़ा करना छुड़ा दिया है, शांति से बात सुनने की शक्ति दे दी है। पहले तो मेरे में इतना पेशेंस ही नहीं रहता था कि दूसरों की बात सुनूँ, फट-फट मैं बोलने लगती थी, लेकिन अब मैं सुनने लगी हूँ, क्योंकि ये सबसे अच्छी बात होती है, सबको सुनना। और फिर कोई रिएक्ट भी नहीं करती हूँ, बुरा भी लगता है। बस यही लगता है कि इसे कुछ पता ही नहीं है, क्या बोलूँ इससे अगर किसी ने बुरा ही बोल दिया। तो इतना मन में धैर्य, इतना मन में शांति और इतनी समझ बुद्धि मुझ में तो नहीं थी, मेरे परमेश्वर ने दी है। वो ऐसा ही बना देते हैं। हे महाशिव, आप सबको अपनी संगत को अब अपने जैसा ही बना दो, मुझे भी अपने जैसा बना दो गुरुपा। इतना विनम्र, इतना क्षमाशील, इतना धैर्यवान, इतना दाता जैसे आप हो, हम भी दे सके पिता परमात्मा। इतना मतलब जो है हमारे पास वो हम दे सके, जो दे सकते हैं दूसरों की भलाई के लिए, इतना काबिल बना दो गुरुपा। यह अरदास है आपसे। आपके कर्म जो आप चाहते हो कि हम मैं इस धरती में जन्म लेके जो मैं करूं, जो हम करने पाए सभी सभी संगत, वो हम करने लायक हो जाए, उतना कैपेबल बना दो गुरुपा। यही अरदास है, यही विनती है। मेरे इस जन्म को आप संपूर्ण बना दो गुरुपा, इस जन्म का उद्देश्य पूरा करा दो और फिर मुझे नहीं आना है धरती में, मुझे आपके साथ रहना है गुरुपा। आप मुझे अपने लोक में रखना गुरुजी। यही अरदास है आपसे। शुक्राना करती हूँ गुरुजी, शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी, इसे स्वीकार करें गुरुपा। कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। पूरी धरती, आकाश, आसमान, चाँद, तारे सब आपके हैं, हमारा कुछ नहीं गुरुजी। हमारे नाते रिश्ते भी सब आपके हैं गुरुपा। सबकी रक्षा आप करते हैं गुरुपा, सबकी रक्षा आप करते हैं। इसके लिए भी कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे सोने प्यारे पिता। अनंतम शुक्राना पूरी आत्माओं का, इस संसार में जितनी आत्मा है उन सब के परमात्मा आप हो। आपसे निकली सारी आत्माएं, सभी दिव्य आत्माएं और सभी मनुष्य प्राणी जितने हैं, सभी आत्माएं, सभी देवी देवता आप ही से प्रकट हुए हैं गुरुजी। मनुष्य को भी आपने अपनी आत्मा से बनाया है, आप परमात्मा है गुरुजी। आपको मेरा कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरुजी, जय गुरु। जिस घर में गुरुजी के चरण पड़ गए हैं, जैसा कि लिखा हुआ है गुरुजी के स्वरूप में ही, चरण स्वरूप में, कि गुरु चरण जो है दुख हरण है। तो हमारे गुरु जिनके घर में प्रवेश कर गए हैं, अपने चरण प्रवेश कर दिए हैं, उनके जीवन के दुख कष्ट उन्होंने हर लिए हैं और जिनके घर में नहीं प्रवेश करे हैं वो उन पर भी कृपा करते हैं। तो संगत जी, हमको अपने गुरु जी का
हर दिन शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना भी लेकिन हम तभी कर पाते हैं जब गुरुजी करवाते हैं। गुरुजी जैसे मुझसे अभी करवा रहे हैं, डेली सोचती हूँ मैं भी आज कर लूँ लेकिन नहीं कर पाती। लेकिन आज गुरुजी ने अपने सामने बैठा के मुझे अपना शुक्राना करवा दिया है। इसके लिए भी गुरुजी को कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम 12 बार, कोटि-कोटि बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, काउंटलेस शुक्राना है गुरुजी। और अनंत अनंतम प्यार है आपको गुरुजी। सच्चे प्रेम के अधिकारी मेरे महाशिव, मेरे परमपिता परमेश्वर आप हैं। आदिशक्ति माँ आप हैं। आप ही मेरे नीम करोली बाबा हैं। आप ही बजरंगबली हैं। आप ही श्री राम हैं। आप ही माँ सीता है। आप ही विष्णु, आप ही लक्ष्मी, आप ही राधा, आप ही कृष्ण, आप ही सभी देवी देवताओं का स्वरूप है, सभी गुरुओं का रूप है। जय जय गुरुदेव जी, जय जय गुरुदेव, जय भोलेनाथ। आपने धन्य कर दिया अपनी संगत चुन के मुझे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना मेरे जीवन में। अपने इस बच्चे को आपने मेरे जीवन में जीते जी धन्य कर दिया अपनी संगत चुन के। प्यारे सोने गुरुजी, लव यू लव यू लव यू गुरुपा। मैं गुरुजी का मंत्र द्वारा अब अपने सत्संग को विराम करना चाहूँगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने वही बोला जो मेरे गुरुजी बुलाना चाह रहे थे। किसी को मना कर तो क्या होता है मेरी किसी वाणी से, शब्दों से। तो मुझे गुरुजी और संगत जी, सुनने वाले संगत जी मुझे क्षमा करे। मैं हर आत्मा से क्षमा मांगती हूँ जिनका दिल मेरे वजह से दुखा है। मैं गुरुजी को साक्षी मान के क्षमा मांगती हूँ जिनको मैंने दुख दिया है, मेरे बात से, मेरे आचरण से, मेरे व्यवहार से, मेरे कर्मों से दुख हुआ है। उन सब से मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरे गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ, महाशिव से क्षमा मांगती हूँ। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी। आप हमारे जीवन में आ गए, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। आपने अपने परिवार में शामिल किया। वैसे तो पूरा संसार ही शिव परिवार है, शिव की रचना, शिव का परिवार है पूरा संसार। जय पार्वती मैया, जय विघ्नहर्ता गणपति भगवान जी, जय महाशिव। कोटि कोटि प्रणाम है। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुजी। जय 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 गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज 10 मार्च सोमवार एकादशी के संध्या बेले का ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी एज 54 साल की है, लेकिन पिछले 2 सालों से मेरे दोनों आईब्रो सफ़ेद होने लग गया था। मतलब कि 70% सफ़ेद और 30% ही काले रह गए थे। लोग मुझे टोकने लग गए थे कि आपकी एज इतनी तो नहीं है, लेकिन आपके दोनों आईब्रो सफ़ेद होने लग गए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मैं इसमें काजल, बादाम के तेल, काफ़ी चीज़ें लगाने लग गई, लेकिन बहुत से उपाय भी किए घरेलू, लेकिन फिर भी ये हमारा आईब्रो सफ़ेद ही रहा, काले नहीं हुए। फिर मैंने अभी पिछले 2 महीने से, 2 या 1.5 महीने से गुरुजी की ज्योत जो लगाती हूँ, दीपक की बाती जो बुझने के बाद काले बच जाते हैं, वो मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने आईब्रो में लगाना शुरू कर दी। और अभी 1.5 महीने में ही मेरी आईब्रो मतलब कि काली हो गई। मुश्किल से अब ये 20% सफ़ेद रह गए हैं। आज मैं अपने
पार्लर वाली आंटी भी बोलती हैं कि आपकी आईब्रो जो है वो पहले से अच्छी हो गई है और काली हो गई है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी। ये सत्संग मैं अभी यहाँ पे विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।